नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हम अध्याय 8 भगवत गीता के भगवत प्राप्ति के बारे में बात करते हैं। प्राणा काले मन साचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भूर्वो मध्ये प्राणवेश्यम सम कस्तम परम पुरुष पे दिव्य। इस श्लोक में बताया गया है कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्तियों द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति को की गई है कि प्राण को भवों के बीच आज्ञा चक्र में ले आए। यहाँ पर खष्ट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों का ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकते हैं। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। यद क्षणम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यगतयो वितरागा यादिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तते पद संग्रहेन परवच्छे। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसे सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें यह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति का लाभ उठा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षटचक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं। जिस प्राण को भव के मध्य स्थित करना होता है, यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन को खष्ट चक्र योग अभ्यास न आता। कृष्ण अगले श्लोक में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उनके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतः निर्विशेषवादियों के लिए अक्षय ओंकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पर निर्वेश ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिनमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ में गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्वेश ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के 2 स्वरूपों के परिचित होते हैं। प्रथा छात्रों का आध्यात्मिक जीवन में विकास के लिए आवश्यकता है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन, अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं, और विश्व में ज्ञान की विविध शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहाँ ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों से शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है, और वो भी इस कलयुग में। कलयुग के लिए शास्त्रों के अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा ही, जबकि अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं। तो हरे कृष्णा का जाप कीजिए। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुध्यं च मूर्धयाधायात्मनः प्राण स्थितो योग धारणम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं के विरक्त को योग की स्थिति योग धारा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वार को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने के योग में स्थापित करता है। इस श्लोक में बताई गई विधि योग अभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्र विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसे ज्ञान इंद्रियों नेत्र कान नाक जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतः वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति से लिप्त होने नहीं दिया जाता है। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है
ओम इति काचरम ब्रह्म व्यवहार मान्य स्मरण यह प्रयति तैजन्देहम सयति परमागतित। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के पास संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। अनचेत्यता सब योमा स्मरन्ति निश्चयवश तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य यस्य योगिना। हे अर्जुन, जो अन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उनके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरे भक्ति में प्रवृत्त रहते हैं। इस श्लोक में उस निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोक में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ था, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ, कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियम के कुछ न कुछ भक्त मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता, जैसा कि अचन्य चेतना शब्द में सूचित होता है। भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता है। शुद्ध भक्त न तो सर्वलोक जाना चाहता, न ही ब्रह्म ज्योति के तदात्म या मोक्ष का भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि उद्देश्य अथवा काल का विचार किए बिना अन्य भाव से कृष्ण को ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी के समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थान में या किसी पवित्र नगर में जहाँ भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। सत्यम तथा नित्यम शब्दों में सूचित होता है कि शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण को ही स्मरण करता है, उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज सुलभ है। वो भक्त अगर कहीं भी भगवान को रह के भक्ति कर सकता है और भगवान वहाँ खुद ब खुद आ जाते हैं। माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होता है। शुद्ध भक्त इनमें किसी भी परमेश्वर को प्रेमा भक्ति युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता है, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। मामुत्पेत्य पूर्ण जन्म दुखम दुखालयम सांसस्वतम नाप्रवंती महात्मन संसिद्धि परमागता। मुझे प्रातः करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुख से पूर्ण इस नित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के कलोशों से पूर्ण तथा जो पाप सिद्धि प्राप्त करते हैं परलोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परलोक को वेदों से अव्यक्त आचर तथा परम गति कहा गया है। दूसरे शब्दों में लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे अवर्णनीय, किंतु यह चरम लक्ष्य जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्धि भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे कृष्ण भावनित भक्ति विकसित करते और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते, यहाँ तक कि न वो किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते। वे केवल और केवल कृष्ण को चाहते और कुछ नहीं। आ ब्रह्मभुज भाव लोका पुण्यवर्तिनो अर्जुन मामोपेत्य तू कौनते पुरजन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है फिर कभी जन्म नहीं लेता है। यहाँ पे कर्मयोगी ही ज्ञान योगी या हठ योगी भक्ति योग कृष्ण भावना भक्ति को सिद्ध प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं।
सहस्रयुग पर्यंत महर्य ब्रह्मानो विदु रात्रि युग सहस्रांत ते हरो त्राविदो जना। माननीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। यह कल्प के चक्र के रूप में प्रकट होती है। कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें चतुर्युग, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग के 1000 चक्र होते। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग विनिष्ट होती रहती है। 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे, जिसे कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है। सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ इतना बढ़ जाता है कि युग के अंत में भगवान स्वयं कली अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। नहीं, वर्ष उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के अरबों खरबों वर्ष के तुल्य हैं। इनकी गणना से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसे अल्प है, कारण वर्ण में होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग है। फलस्वरूप निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। अतव्यत्य सर्वा प्रधान्यत्य हारंगमे रात्रयागमे पर्लियंत्रे त्रव्यवा वक्त संयगे। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती तो वे पुनः अवस्था में विलीन हो जाते हैं। जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताइएगा।